नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देव उठेंगे और जीवन में खुशियां और बहार लेकर आएंगे। देव उठनी एकादशी यानी 4 महीने के बाद पालनकर्ता जगने वाले हैं और इस दिन को हम प्रबोधिनी एकादशी, तुलसी विवाह के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को ये हमारा व्रत जो है वो मनाया जाता है। इस दिन हमारे पुराणों के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार एकादशी व्रत से संबंधित सभी नियम और कथा किए जाते हैं और भगवान विष्णु को खास करके इस दिन अर्पित किया जाता है अनार, केला, सिंघाड़ा, इसके साथ ही फल, पुष्प, कपूर, अर्गजा, कुमकुम, तुलसी आदि से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और हरि विष्णु जी के गीत आदि गाकर एकादशी के दिन भक्त उनकी भक्ति से पूजा करते हैं और उनके मंत्रों का जप करते हैं। साथ ही साथ पूरे रात बीतने के बाद दूसरे दिन स्नान वगैरह करके हरि की पूजा की जाती है। दोस्तों, इस दिन उनको उठाया जाता है। उठो उठो वासुदेव, उठो उठो। बहुत जगह हमारे यहाँ मान्यता है कि थाली बजाकर ईख के एक लकड़ी ईख लेते हैं, छोटे से टुकड़े, और उसी से थाली बजाकर घूम घूम कर जगाया जाता है, उठो उठो वासुदेव, उठो उठो वासुदेव। और ये जो हमने पूजा की है रात में, ये आप चाहें तो ब्राह्मणों को बुला के करें या खुद भी कर सकते हैं। ज़्यादातर घरों में ये पूजा खुद ही की जाती है अपने नियमों के अनुसार। और इस दिन आपको उपवास भी रखना चाहिए। दक्षिणा वगैरह देके आप चाहें तो थोड़े से निकाल के फिर भोजन कीजिए। तो दोस्तों, ये प्रबोधिनी एकादशी के जो पूजा है, भगवान विष्णु की जो पूजा है, उसमें तुलसी के पत्तों बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु शालिग्राम भगवान की पूजा होती है तुलसी के साथ। कहते हैं अगर आप एक एकादशी का व्रत रखते हैं या फिर तुलसी जी का विवाह कराते हैं भगवान शालिग्राम से, तो अश्वमेध के इतना आपको फल मिलता है। पुण्य व्रत करने का व्यक्ति को आपका जो भी पाप है वो नाश हो जाता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और इस व्रत को करने से जब तब गंगा स्नान, दान, सभी तरह के अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर सा कथा आता है प्रबोधिनी एकादशी के दिन की। भगवान विष्णु की नींद अनियमित थी। कभी कभी वह महीनों के लिए जागते थे और कभी कभी तो कई महीनों तक लगातार सोते रहते थे। इससे देवी लक्ष्मी नाखुश हो गईं। यहाँ तक कि भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, देवों और सन्यासियों को भी भगवान विष्णु के दर्शन के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। जब भगवान विष्णु सो रहे होते थे, यहाँ तक कि राक्षस भगवान विष्णु की नींद की अवधि का लाभ लेते थे और मनुष्यों पर अत्याचार करते थे। धरती पर अधर्म फैल रहा था। एक दिन जब भगवान विष्णु नींद से जागे तो उन्होंने देवों और संतों को देखा तो उनसे सहायता मांग रहे थे। उन्होंने भगवान विष्णु को बताया कि संख्यायन नाम का एक दानव सभी देवों को चुरा लिया था, जिससे लोग ज्ञान से वंचित हो गए थे। भगवान विष्णु ने वेदों को वापस लाने का वादा किया। तो इसके बाद वह दानव संख्यायन के साथ कई दिनों तक लड़ाई करते रहे और वेद वापस ले आए। भगवान विष्णु इस लड़ाई के बाद जागते रहे और उन्होंने अपनी नींद को 4 महीनों रखने का प्रण किया। हम दोस्तों बतला दें कि प्रबोधिनी एकादशी का मंत्र है ओम नमो भगवत वासुदेवाय, या फिर आप अगर सिंपल तरीके से बोलें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए, या फिर आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें, या फिर आप इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप यूट्यूब से डाउनलोड कर लें और आराम से सुन लें। दोस्तों, माना जाता है कि चातुर्मास के दिनों में, यानी ये जो 4 महीने भगवान विष्णु सोए हुए हैं, साधु सन्यासी भी किसी एक नगर या बस्ती में ठहरकर धर्म का प्रचार करते हैं, यानी वो भी अपने कार्यों को रोक देते हैं। कहते हैं कि इस एकादशी के दिन देवता भी जाग जाते हैं और देवताओं का शयन काल मानकर ही इन 4 महीनों में कोई विवाह, नया घर वगैरह निर्माण नहीं होता है, ना ही नया कारोबार की शुरुआत की जाती है। अगर हम बात करें कि
कि एक और कथा बहुत सुंदर सा प्रसंग आता है कि एक बार भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने कहा कि आप तो दिन रात जागा करते हैं और जब सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं और उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। ऐसे में आप प्रतिवर्ष नियम से निद्रा लिया करें तो मुझे भी विश्राम करने का समय मिल जाएगा। तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान नारायण मुस्कुराकर बोले कि मेरे जागने से सब देवों को और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता, इसलिए तुम्हारे कथा अनुसार आज मैं प्रतिवर्ष 4 मास के लिए वर्षा ऋतु में शयन करूंगा। उसमें तुमको और देवगणों को भी अवकाश मिलेगा। यही एक मेरी निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी इस अल्प निद्रा से भक्तों के लिए परम मंगलकारी, उत्सवप्रद तथा पुण्यवर्धक होगा। इस काल में जो मेरे भक्त मेरी शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और तुलसी के साथ तुम्हारा विवाह करेंगे हम मेरे जागने पर, उनको मैं स्वर्ग पद दूंगा। दोस्तों, इस दिन तुलसी का शालिग्राम भगवान के साथ विवाह भी किया जाता है। सब लोग जागते हैं तो लोग बड़े धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं और इनके स्वागत में शादी विवाह करते हैं तुलसी जी का। और फिर दोस्तों, इस बार आपका जो और इस व्रत को कीजिए, भगवान विष्णु को उठाइए, अपने जीवन में मंगल कार्य का आगमन होने दें। दोस्तों, अब हम बात करें अगर कि आप शालिग्राम भगवान का विवाह कैसे करें, तो ये भी सुन लें। आप सबसे पहले तो सुबह उठ के स्नान वगैरह करके फ्रेश हो जाएं। आपके घर में जो तुलसी के पौधे हैं, गमले हैं, उसको अच्छे से सफाई कर लें। तुलसी के वृक्ष को भी धो लें। शालिग्राम भगवान जो है तुलसी के पास तो आपके घर में विराजमान होंगे ही, नहीं है तो ले आइए और वहाँ पर आप साफ कीजिए और अच्छे से आप एक रंगोली बनाइए और उसमें तमाम तरह के अनाज रखिए, गाड़ी बनाइए, घर बनाइए, कमल पुष्प बनाइए, हर एक मंगल चिन्ह वहाँ पर डालिए। फिर सभी जो आपने बनाया है उस सब जगह में अनाज भरिए, कम से कम 5 तरह का अनाज जरूर रखिएगा। इसके अलावा ईख जो बहुत ज़रूरी है, ईख का आप चारों कोना में डाल के एक मंडप बनाइए। उसके नीचे तुलसी के वृक्ष को रखें और वहाँ पे शालिग्राम भगवान को स्थापना करें। फिर तुलसी के वृक्ष में रेड कलर का कपड़ा और भगवान शालिग्राम को येलो कपड़ा अच्छे से लपेटें और उन दोनों कपड़े में गांठ लगा दें। ये आपके वैवाहिक जीवन को भी सफल बनाएगा और उनकी समस्याएं दूर करेगा। उसके बाद आप उन्हें पुष्पमाला, कुमकुम आदि से श्रृंगार करें। तुलसी के हर एक पत्ते में आप कुमकुम लगा दें, संभव हो तो लगाएं, नहीं तो 2-4 पत्ते में भी लगा सकते हैं। इसके बाद आप वहाँ पे एक दीपक जलाकर उनकी आरती करें और फिर पूजन के बाद आपने जैसे सब कुछ अर्पित कर दिया, हमारे यहाँ एक सुथनी उसको कहा जाता है लोकल भाषा में, हमारे यहाँ छठ पूजा में उसका यूज होता है, तो उसको हम विशेषकर संभाल कर रखते हैं इस कार्तिक के देवोत्थान एकादशी के लिए, और इस दिन भगवान को वो विशेष रूप से भोग लगता है। साथ ही मीठी आलू आती है, शकरकंदी आलू, उसका भी भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, इस दिन उन सभी चीज़ों का भोग लगाइए और पूजन आरती के बाद उस जो आपने वहाँ पे बनाया हुआ है आंगन में मंडप या फिर छत पे बनाया है, तो उसके चारों ओर एक थाली लें और एक ईख ले, छोटा सा लेना है, और उसे बजाते हुए चारों साइड घूम घूम कर बोले, उठो उठो वासुदेव, उठो उठो वासुदेव, कम से कम 5 बार आपको बोलना है। और फिर उन्हें प्रणाम करें और वहाँ पर से आपने जो पंचामृत वगैरह अर्पित किया है उठा के पूरे परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। फिर दूसरे दिन सुबह आपने वो जो कपड़ा आपने पीला और लाल अर्पित किया है उसमें गांठ लगाया हुआ है, उसे आप उठाकर संभाल के पूरे वर्ष अपने पास रख लें और तुलसी जी के पास ही शालिग्राम भगवान को रहने दें। आप एक पीला वस्त्र, आप चाहें तो दूसरा पीला वस्त्र भी उनके ऊपर लपेट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और उन्हें अपने स्थान पे जहाँ आप पूजन करते हैं वहाँ रख दें। और वो जो अनाज वगैरह आपने बनाया उसे पूरा दिन यूं ही छोड़ दीजिएगा, चिड़िया वगैरह खा लेगा। और इसके साथ ही वो जो ईख का आपने जो मंडप बनाया है उसे उठाइए पूरे परिवार के साथ और अपने आस पड़ोस में भी उन्हें दीजिए, प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। इससे आपकी जीवन की समस्त बाधाएं भी नाश होंगी और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। ये व्रत बहुत ही अनोखा है। दूसरे दिन आप फिर जैसा हमने कहा उसको उठा के संभल के रखिए और प्रसाद ग्रहण के अपने व्रत को तोड़िए।
पौराणिक कथा। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं, स्वामी आप या तो रात दिन जगते ही हैं या फिर लाखों करोड़ों वर्ष तक योग निद्रा में ही रहते हैं। आपके ऐसा करने से संसार के समस्त प्राणी इस दौरान कई परेशानियों का सामना करते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देवी तुमने ठीक कहा। मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। अतः तुम्हारे कथनानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 माह वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा और मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी और इस काल में जो भी मेरे भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में आपके साथ निवास करूंगा। एक दूसरी कहानी आती है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा और नौकर चाकरों से लेकर पशु तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर कहता है, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, लेकिन रोज तुम्हें खाना मिलेगा पर एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर दी, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ा कर कहने लगा, महाराज इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दे दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा, स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम के साथ उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, राजन मुझे दूना सामान चाहिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। जब राजन ने इसके कारण पूछे तो उसने बताया, हमारे साथ भगवान भी तो खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन तो दिए ही नहीं। राजा की बात सुनकर वह कहता है, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लेवे। राजा एक पेड़ के नीचे छिपकर उसके पीछे बैठ गया और उस व्यक्ति ने भोजन बनाया। भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, भगवान यदि आप नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा। अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इसी में एक और कहानी आती है। कहानी के अंत तक बने रहे। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान एक सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकलता है और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी तुम कौन हो और इस तरह से यहाँ क्यों बैठी हो? तब उस सुंदर स्त्री बने भगवान कहते हैं, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जान पहचान का नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदर स्त्री कहती है, मैं तुम्हारी बात तो मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा।
मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर इतना मोहित था कि उसने कुछ सोचा भी नहीं और उसकी सभी शर्तें जो थी वो स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए और परोस कर राजा से खाने को कहा। यह देख राजा कहता है, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और कहती है, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म ना छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने लगा और कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह कहता है, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु प्रकट होकर असली बात बताई और कहते हैं, राजन तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तब राजा कहता है, आपका दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां पर एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंपा और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। की कहानी। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा दिन ब दिन कमजोर होने लगा। तो बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है। तब बूढ़ा कहता है, पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया बोली कि कल ले आना उस लड़की को, और जहाँ 6 लड़कियां पहले से ही हमारे घर में है वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा आटा मांगने गया तो उसे पहले दिन की अपेक्षा ज़्यादा आटा मिला। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गया। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि आज मैं रसोई बनाऊंगी। तब बुढ़िया कहती है, ना तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानती और वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भरपेट खाना खाया। इससे पहले वह आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो बुढ़िया को का जो भाई है वह आ गया और कहने लगा, दीदी मैं तो खाना खाऊंगी। अब बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से आएगा। तब लड़की ने पूछा कि माँ क्या बात है। उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, तब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी। लड़की कहती है, मैं बना दूंगी, और वह रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाना खाया और कहा कि ऐसा खाना तो उसने पहले कहीं नहीं खाया। बुढ़िया ने कहा कि भाई तेरी पावनी भांजी उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली, माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली, ना बेटी तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली कि ना मैं ना डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण जो सो रहा था उसने देखा तो कहा, बेटी तू कहाँ चली। लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी आंखों से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। अब सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे। पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की वैसे ही सबकी करना। इसी कड़ी में माँ लक्ष्मी की एक और कहानी आती है। एक गांव में एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी उस पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था।
एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। तब लड़की कहती है, मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। यह बात उसने अपने पिता को बताई तो पिता ने हाँ कर दी। दूसरे दिन से साहूकार की बेटी ने सहेली बनना स्वीकार कर लिया। दोनों अच्छे मित्रों की तरह आपस में बातचीत करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। अपने घर में लक्ष्मी जी ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया, उसकी खूब खातिरी की, उसे अनेक प्रकार के भोजन परोसे। मेहमान नवाजी के बाद जब साहूकार की बेटी लौटने लगी, तब लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया, अब तुम मुझे कब अपने घर बुलाओगी? तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया, परंतु अपने घर की आर्थिक स्थिति देखकर वह उदास हो गई। उसे डर लग रहा था कि वह क्या करे, लक्ष्मी जी का अच्छे से कैसे स्वागत कर पाएगी। साहूकार ने की बेटी ने की उदासी देखकर उसके पिता समझ गए, तो उसने अपनी बेटी को समझाया, तू फौरन मिट्टी से चौका लगाकर साफ सफाई कर, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जला और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील द्वारा रानी का नौलखा हार उसके पास आ गया। अब साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी ही देर में श्री गणेश जी लक्ष्मी जी के साथ उनके घर आ गए। साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उसकी खातिर से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत अमीर बन गया। हर हर महादेव।